गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। मैं यूसुफ शेख आप सभी को आज की इस क्लास में मर्चेंट ऑफ वेनिस जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक फेमस कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है, ट्रैगी कॉमेडी है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा अपने लेवल से। तो आइए देखते हैं कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या क्या है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वो कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें कि मर्चेंट ऑफ वेनिस कब लिखा गया है। तो 1596 से लिखा गया है या 1596 से 7 में लिखा गया है। ये क्वेश्चन आस्क भी किया जा चुका है यूपी उत्तर माध्यमिक शिक्षा के पेपर में। तो आप लोग इसमें बेफिक्र होकर 1596 अगर नहीं मिलता तो 97 लगा सकते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में कब पब्लिश हुआ था? 1600 में पब्लिश हुआ था। पहली जो कॉमेडी थी वो कौन थी? इसको टाइप्स ऑफ कॉमेडी कह सकते हैं, तो ट्रैगी कॉमेडी भी, इसको भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने ट्रैगी कॉमेडी माना था और आगे चल करके एक रोमांटिक कॉमेडी भी। तो ये था मर्चेंट ऑफ वेनिस का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। चलिए आगे हम देख लेते हैं पेज। क्वेश्चन नंबर अब एक है नहीं, यहाँ पर दो है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस इज प्राइमरली, मर्चेंट ऑफ वेनिस प्राइमरली क्या है? ट्रेजेडी है, ट्रैगी कॉमेडी, हिस्टोरिक प्ले, रोमांटिक कॉमेडी। तो ऑफिशियली इसे रोमांटिक कॉमेडी माना गया है, लेकिन यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एक बार इसको ट्रैगी कॉमेडी भी माना है। तो वहाँ पर रोमांटिक कॉमेडी का ऑप्शन नहीं था। तो इस सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि अगर ट्रैगी कॉमेडी है तो रोमांटिक कॉमेडी का ऑप्शन नहीं होगा। अगर दोनों होते तो आप रोमांटिक कॉमेडी लगाएंगे, डिस्प्यूट में चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्ले इज मेनली सेट इन, प्ले जो है कहाँ पर सेट हुआ था? तो वेनिस में भी सेट हुआ था, बेलमोंट में सेट हुआ था, यानी बोथ सी एंड बी, वेनिस एंड मेलबोर्न बोथ, ये यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हु इज कॉल्ड द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस का मर्चेंट किसे कहा जाता है? तो बसेनियो ने, ग्रेसियनो ने, शर्लॉक ने, एंटोनियो को। ये थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Dislike me not for my complexions, the shadow livery of the burning sun। ये स्टेटमेंट कौन कहता? लॉन्सलॉट ने कहता, शर्लॉक ने कहता, पोर्से ने कहता। ये प्रिंस ऑफ मोरक्को जब कैरेक्टर चूज करने आते हैं तब ये स्टेटमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आई होल्ड वर्ड बट एज द वर्ड ग्रेशियानो ए स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले द पार्ट एंड माइन ए सैड वन। ये स्टेटमेंट जो है कौन कहता है, ये आपको बताना है। तो लॉन्सलॉट नहीं कहता, पोर्से नहीं कहती, शर्लॉक नहीं कहता, एंटोनियो। एंटोनियो एक ऐसा बंदा होता है जो पूरे प्ले में सैड रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है द बॉन्ड ऑफ ए पाउंड ऑफ फ्लेश इज साइंड फॉर, जो बॉन्ड हुआ था शर्लॉक और एंटोनियो बसेनियो के बीच में वो कितने का हुआ था? तो 5000 डुकेट का नहीं, 1000 डुकेट का नहीं, 10,000 डुकेट का नहीं, 3000 डुकेट का हुआ था। तो ये था। अगला क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द मैन दैट हैड नो म्यूजिक इन हिमसेल्फ नार इज मूव्ड विद कॉन्कॉर्ड ऑफ स्वीट म्यूजिक इज इट फिट फॉर ट्रीजन्स स्ट्रेस स्ट्रेटजेम्स एंड स्पॉइल हु सेड, ये स्टेटमेंट किसने कहा है? ये आपको बताना है। लोरेंजो, शर्लॉक, पोर्सिया, लॉन्सलेट। तो ये स्टेटमेंट जो है कौन कहेगा? लोरेंजो कहेंगे, ना लॉन्सलॉट, ना पोर्सिया, ना शर्लॉक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है द इंस्क्रिप्शन ऑन द लेड कैस्केट, लेड कैस्केट पर कौन सा इंस्क्रिप्शन होता है? नन ऑफ दीज होगा नहीं। हु चूजेस मी शैल गेट, ए सी ऑप्शन, हु चूज मी शैल गेट एज मच एज डिजर्व, डिजर्व होगा नहीं। हु चूज मी शैल गेन व्हाट मैनी मैन डिजायर, ये होगा नहीं। तो ऑप्शन ए हैजार्ड ऑल ही है, ये ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हु चूजेस द करेक्ट, यानी लेड कैस्केट। तो लेड कैस्केट कौन चूज करता है करेक्ट, यानी लेड कैस्केट कौन चूज करता? ग्रेसियानो ने, प्रिंस ऑफ एरागोन ने, प्रिंस ऑफ मोरक्को ने, बसेनियो। क्वेश्चन नंबर 11 है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, स्पीच डिलीवर्ड बाय, सभी को पता है, पोर्सिया ने दिया था। और क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। पोर्सिया डिस्गाइजेस हरसेल्फ, प्राइस्ट नहीं होती, मर्चेंट नहीं होती, सोल्जर नहीं होती, डॉक्टर ऑफ लॉ, यानी एक लॉयर का रूप धारण करके वो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 ट्रायल्स इन पोर्सिया शीज बॉन्ड अलाउ शर्लॉक टू टेक,
पोर्सिया ट्रायल सीन में क्या कहती है? बॉन्ड के अकॉर्डिंग साइलॉक को लेने का अधिकार है। एंटोनियो सिप मनी फ्लैश ऑफ ब्लड फ्लैश एंड ब्लड ए पाउंड ऑफ फ्लैश बट नॉट a ड्रॉप ऑफ ब्लड, यानी ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, हु एलोप्स विद साइलॉक डॉटर। क्वेश्चन नंबर 14 में मैं बता रहा हूँ कि हु एलोप्स विद साइलॉक डॉटर, साइलॉक की डॉटर के साथ कौन एलोप कर जाता है? बियांका, जिसका ने पोर्सिया, नरेसिया, तो इसमें तो कोई नहीं आ रहा है। चलिए खैर देखता हूँ फिर से। इसमें ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यानी मिसटाइप हो गया। हु एलोप्स विद साइलॉक डॉटर, साइलॉक की डॉटर होती हैं जेसिका, और जेसिका के साथ कौन भागता? लोरेंजो। ठीक है, जेसिका के साथ कौन भागता? लोरेंजो। फिलहाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ देखा जाए तो बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, इट इज वाइज फादर दैट नोज हिज ओन चाइल्ड हु सेट, ये स्टेटमेंट कौन कहेगा? लॉन्सलट, पोर्सिया, साइलॉक, एंटोनियो। इसमें तो कोई नहीं कह रहा है, यानी कोई ना कोई कहेगा ही। तो एंटोनियो नहीं कहता, साइलॉक नहीं कहता, पोर्सिया नहीं कहता। ये स्टेटमेंट ऐसा जैसे फीस्टे स्टेटमेंट है, इसलिए इसको कौन कहेगा? लॉन्सलट, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, 18 देख लेते हैं। इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, फेमस स्पीच इज बाय, यही एकमात्र स्पीच है जो बहुत फेमस है। अगर तुम मेरे चुभाओगे तो क्या मेरे खून नहीं निकलेगा? तो कौन कहेगा? शैलॉक कहेगा। प्रिंस ऑफ मोरक्को चूजेस, 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ मोरक्को। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल है, इसको हम नहीं पढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल प्रिंस ऑफ मोरक्को चूजेस गोल्ड कैस्केट इसके अकॉर्डिंग, लेकिन फिर बेसेनियो क्या चूज करता है? लेड कैस्केट। ठीक है, प्रिंस ऑफ मोरक्को चूजेस गोल्ड कैस्केट, प्रिंस ऑफ मोरक्को चूजेस द गोल्ड कैस्केट, और बेसेनियो चूज करता है लेड कैस्केट। क्वेश्चन नंबर 19, 20 है, द प्रिंस ऑफ एरागोन चूजेस, प्रिंस ऑफ एरागोन क्या चूज करते हैं? तो सिल्वर कैस्केट, नन। तो बिल्कुल हो गया, लेड कैस्केट बेसेनियो, गोल्ड कैस्केट प्रिंस ऑफ मोरक्को, और सिल्वर कैस्केट जो है प्रिंस ऑफ एरागोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, द रिंग एपिसोड इन्वॉल्व्स पोर्सिया एंड नरेशा टेस्टिंग। रिंग एपिसोड जो इन्वॉल्व करता है पोर्सिया और नरेशा जब टेस्ट करती है, किसका टेस्ट करती है? साइलॉक टुबाल का नहीं, जेसिका लोरेंजो का नहीं, बेसेनियो ग्रेशियानो का नहीं, और एंटोनियो सेलेरियो का नहीं। तो भैया ये चारों नहीं है, इसका मतलब कोई तो होगा जो ऑप्शन में है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है बेसेनियो और ग्रेशियानो की टेस्टिंग होती है। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन है, गॉड मेड हिम एंड प्रीफर लेट हिम पॉज फॉर द मैन हु सेड। ठीक है, गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पॉज फॉर द मैन हु सेड। 21 का बताना है आपको। लॉन्सलॉट कहेगा नहीं, पोर्सिया नहीं कहेगा, साइलॉक नहीं कहेगा, एंटोनियो कहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, आई होल्ड द वर्ड बट एज द वर्ड ग्रेशियानो, आई स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले पार्ट एंड माइन इज सैड। तो कौन सैड है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, लॉन्सलॉट नहीं, पोर्सिया नहीं, शार्लॉक नहीं, एंटोनियो। क्वेश्चन नंबर 23 है, माई डॉटर ओ माई डुकैट्स माई डॉटर शी क्राइज ही क्राइज इज क्राइड बाई, ये किसके द्वारा चिल्लाया गया है? भैया तो एक है आदमी की डॉटर उसको लूट के चली गई, वो डाकू थी, डाकू हसीना थी। तो वो कौन थी, किसकी बिटिया थी? साइलॉक की बिटिया थी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है परीक्षा के पार्ट ऑफ व्यू से, और इसकी टफ्टनेस को भी अगर चेक किया जाए तो काफ़ी स्टैंडर्ड है। 24 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शेक्सपियरियन कॉमेडी। शेक्सपियरियन कॉमेडी के ऊपर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो पहले हम देख लेते हैं। ए ऑप्शन, द प्ले यूजुअली एंड्स विद वन और मोर मैरिज रिकॉन्सिलेशन, जो कि सही है। बी ऑप्शन, द टून इज प्राइमरली लाइट ह्यूमरस एंड ऑप्टिमिस्टिक, ये भी सही है। मिस्टेकन आइडेंटिटी डिस्गाइज एंड मिसअंडरस्टैंड आर द कॉमन प्लॉट, ये भी सही है। तो एक्शन मोस्ट ऑलवेज टेक प्लेस इन अ रियलिस्टिक अर्बन इंग्लिश सेटिंग लाइक लंदन, यही नहीं सही है। क्यों? क्योंकि लंदन की जैसे लंदन में ही सारे प्ले नहीं सेट किए गए, जैसे एज यू लाइक इट पास्टोरल सेटिंग्स है, या ग्रामीण की सेटिंग है, गांव की सेटिंग, जंगल की सेटिंग है, और आपका द टेम्पेस्ट है तो वो एक आइलैंड की सेटिंग है। इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट है।
25 नंबर क्वेश्चन है, द प्ले एंड्स विद मैरिज, बेसेनियो पोर्सिया के साथ शादी होती है, ग्रेसियानो नरेशा के साथ, ये आपसे पूछा जा सकता है। विच वन ऑफ द करेक्ट नॉट पेयर्ड एज द स्टैंडर्ड ऑफ द मैरिज? सो बेसेनियो पोर्सिया के साथ शादी हो जाती है, ग्रेसियानो नरेशा के साथ। एक और कौन मैरिज होता है? देखो सैलाब की वाइफ ही ले होती है, ठीक है। टुबाल जेसिका होगा नहीं, एंटोनियो बेचारा अनमैरिड रहता तो लोरेंजो जेसिका। 25 नंबर, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड इज रिटन ऑन, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये कहाँ पर लिखा होता है? तो ये गोल्ड कैस्केट पर लिखा होता है, ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन, पोर्सियाज फेमस लाइन द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन्ड, तो पोर्सिया की फेमस लाइन कहाँ पर किस एक्ट किस सीन में आई? तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट, सी ऑप्शन इनकरेक्ट, ए ऑप्शन इनकरेक्ट, यानी ये आया है 4-1। आप लोग याद रखेंगे, ये पूछा भी गया परीक्षा में। अगला है, द सॉन्ग संग बिफोर बेसेनियो चूजेस द कैस्केट कंटेन ए वार्निंग, जो बेसेनियो कैस्केट चूज करता है उसके सामने कौन सा गीत गाया जाता है पोर्सिया की मेड सर्वेंट के द्वारा? तो इस बेलमोंट इज ए लेडी, इन बेलमोंट इज ए लेडी ऑफ माई डुकेट्स, ये तो सैला कहता है जेसिका के लिए। इट इज ट्विस्ट ब्लेस, ये तो मर्सी की लाइन है पोएम की, यानी जो कोर्ट सीन में होता है, ट्रायल सीन में होता है। यही ए ऑप्शन, टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, तो जो बेसेनियो के सामने गीत गाया जाता है वो है ए, टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 29 नंबर देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ए टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शेक्सपियरियन कॉमेडी, यही चीज आपको बता देना है कौन सा करेक्ट नहीं है। वही चीज है, वही क्वेश्चन है सेम, बस थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया गया है। तो हम ए ऑप्शन देख लेते हैं, एक्शन ऑलमोस्ट टेक प्लेस इन अ रियलिस्टिक अर्बन इंग्लिश सेटिंग लाइक लंदन, लव इज सेंट्रल थीम ऑफ एन ऑब्स्टेकल दैट आर द ओवरकम बाय एंड। देखो लैंग्वेज चेंज हो गई है, ये सही है। देयर इज ए फ्रीक्वेंट यूज ऑफ वर्ड प्ले, पन, क्लेवर डायलॉग, ये भी सही है। लोअर क्लास और रस्टिक करेक्टर्स आर ऑफन प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ एंड समटाइम्स ओवरलुक, विट नोबल, यानी बी सी डी सही है, ए गलत है। सेटिंग जो है वो अर्बन ही नहीं है, वो पास्टोरल भी है। 30 नंबर क्वेश्चन है, सालॉग रिफ्यूजेस टू टेक, सालॉग कितना लेने के लिए मना करता है? एनी मनी एग्जैक्टली 3000 डुकैट, डबल अमाउंट, थ्राइस द अमाउंट, यानी 3000 डुकैट्स के थ्राइस लेने से भी मना कर देता है। क्वेश्चन नंबर 31 32 देखते हैं, ए डैनियल कम टू जजमेंट इज सेड, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा जाता है? डैनियल कम टू स्टेटमेंट डूक के द्वारा नहीं, एंटोनी के द्वारा नहीं, सैला के द्वारा नहीं, पोर्सिया कहता है, कहती है। अगला है, अगला क्वेश्चन नंबर है, द मोस्ट कॉमिक कैरेक्टर इन द प्ले, कैरेक्टर कौन सा ऐसा जो प्ले में जो है बहुत ज़्यादा कॉमिक होता है? तो प्रिंस ऑफ मोरक्को नहीं होते, ग्रेसियानो नहीं होते, लॉरेंजो नहीं होते, तो लॉन्सलॉट गब्बो होते हैं मोस्ट कॉमिक कैरेक्टर। 33 एंड 34 देख लेते हैं। 33 क्वेश्चन क्या कहता है, द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस इज सेड बाय, द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस सेड बाय, तो 33 का सालॉक नहीं कहता, बेसेनियो नहीं कहता, ग्रेसियानो नहीं कहता, एंटोनियो कहता है। जब वो खिन्न हो जाता है किससे? सालॉक से, कोर्ट ट्रायल सीन में, तभी वो ये बात कहता है। अगला है 34, हु स्टील्स सालॉक मनी एंड जेल्स अलॉन्ग विद जेसिका, कौन सालॉक की मनी चुरा लेता है और ज्वेलरी वगैरह चुरा लेता है? जो भी साइलॉक के पास होता है, टुबाल नहीं, लॉन्सलॉट नहीं, लोरेंजो नहीं, जेसिका हेर्सेल। अगला क्वेश्चन है 35, द प्ले एंटर्ड द स्टेशनर्स रजिस्टर इन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये प्ले जो है स्टेशनर्स के रजिस्टर में कब एंटर हुआ था? तो 1623 में नहीं, 1698 में, यानी 98 में ये प्ले जो है स्टेशनर के यहाँ रजिस्टर्ड हुआ था प्रिंट होने के लिए, ठीक। 36 नंबर क्वेश्चन है, इन बेलमोंट इज ए लेडी रिचली लेफ्ट रिफर्स टू, बेलमोंट में जो लेडी है वो रिचली सॉरी, इन बेलमोंट इज ए लेडी रिचली लेफ्ट रिफर्स टू, ये स्टेटमेंट किसको रिफर किया जाता है?
36 है, तुम देख लेते हैं। जेसिका, नेरिस्का, पोर्सा, नन। तो थर्ड से नन नहीं है, नरेसा नहीं, जेसिका नहीं, पोर्सिया ये के लिए स्टेटमेंट कहा जाता है कि बेलमोंट में बहुत ही अमीर लेडी है। 37 नंबर, एंटोनियो इज डिस्क्राइब्ड एज। एंटोनियो को किस रूप में डिस्क्राइब किया गया? मर्चेंट मैन, मेलॉन्कलिक मैन, ग्रेडी मैन, एंग्री मैन, मेरी मैन। तो मर्चेंट मैन भी रहता है और मेलॉन्कली मैन भी रहता है। 37 है, ग्रेशियानो मैरिज पोर्सिया वेटिंग वीमेन। ग्रेशियानो मेर्सिया की वेटिंग वीमेन से शादी कर लेता है। कौन था ग्रेशियानो? किससे शादी करता है? तो मेरियस नहीं करता, बियनका से नहीं, जेसिका से नहीं, नेरेसा से करता है। क्वेश्चन नंबर 39, इन अ ट्रायल सीन कोर्ट सीन इज। ट्रायल सीन या कोर्ट सीन किस एक्ट और प्ले में होता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रायल सीन और कोर्ट सीन या ट्रायल सीन किस में होता है? 4-1 यानी एक्ट 4 सीन, सेकंड यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एट द एंड ऑफ द प्ले एंटोनियो रिमेन्स। बिल आखिर में जो है एंटोनियो बिना शादी किए भी रह जाता है, अलोन रहता जाता है, सिंगल रह जाता है। तो मैरिड हो जाता है, डेड हो जाता है, बैंकरप्ट नहीं होता, सिंगल रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है और 42 है, एकदम बढ़ रहे हैं लास्ट की तरफ। हाउ स्वीट द मून लाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक इज सेड बाय। सबसे अच्छी लाइन है, प्रेम की सबसे अच्छी लाइन है। हाउ स्वीट द मून लाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक, ये लाइन कौन बोलेगा? तो ग्रेसियानो, बेसेनियो, एंटोनियो नहीं, लोरेंजो जेसिका को उक्कू बुक्कू पढ़ाता है प्यार में, तभी ये लाइन बोलता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, थीम ऑफ फ्रेंडशिप इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। थीम ऑफ फ्रेंडशिप इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, सबसे बेस्ट फ्रेंडशिप किसकी थी? तो एंटोनियो और बेसेनियो की थी। एंड लास्ट क्वेश्चन है, द फाइनल एक्ट जो एक्ट 5 है इज सेट इन। ये एक्ट कहाँ सेट हुआ था? तो सैलॉक के हाउस में नहीं सेट हुआ था, रियाल्टो में नहीं सेट हुआ, वेनिस कोर्ट रूम में नहीं सेट हुआ, बेलमोंट में सेट हुआ था। तो ये थे लास्ट लगभग 43 क्वेश्चंस जो मर्चेंट ऑफ वेनिस से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं प्ले एंड कैरेक्टर स्टेटमेंट बेस को मानते हुए। तो आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज करके देख सकते हैं, अपनी सेल्फ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई इशू है किसी वीडियो में, किसी प्ले को लेकर क्वेश्चंस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, मैं वीडियो बना दूंगा, जो भी हेल्प हो सकेगी वो आपको हेल्प मैं करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सी यू इन द